हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। जेई में स्कोर के हिसाब से वर्नियर कैलिपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जेई मेन या फिर एडवांस्ड में आ ही जाता है। ये टॉपिक बहुत ही कॉन्साइज टॉपिक है, यानी बहुत कम टाइम में आप इस टॉपिक को बहुत कॉन्फिडेंटली मास्टर कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस पूरे लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो लेक्चर एंड होने तक मैं आपको इस टॉपिक का इस हद तक मास्टर बना दूंगा कि आप जेई मेन या फिर एडवांस्ड का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेने की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर का बेसिक डिजाइन है, राइट। वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जो कि बहुत ही अच्छे प्रिसीजन के साथ लेंथ को मेजर करता है। प्रिसीजन किस बात पे डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। आपको याद होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन मेक मोस्ट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट। यानी सबसे छोटी मेजरमेंट जो कोई डिवाइस कर सकता है एक्यूरेटली, वो क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। तो आपके पास अगर एक स्केल है तो मैं पूछूं कि उस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट आपका स्केल नहीं कर सकता है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस पर आप श्योर हो सकते हैं। अंदाजा नहीं लगाना है कि 0.5 mm अंदाजे से बोल रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो वो लीस्ट काउंट होता है। अब लीस्ट काउंट जितना छोटा रहेगा, रीडिंग उतनी प्रिसाइज होगी, उतनी सटीक होगी, राइट। तो अब देखिए, ये एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस जैसा मैंने आपको बताया। अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो कैसे मेजर करना है, ये चीजें हम जानेंगे। पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि दो आपको यहां दो स्केल्स दिख रही हैं। एक ये स्केल दिख रही है लंबी वाली, ये स्केल देखो, ये स्केल दिख रही है, ये बड़ी सी, ठीक है। ये स्केल होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। इसके ऊपर ये देखो ग्रेजुएशंस हैं, यानी कैलिब्रेशन बने हुए हैं, इस पे मार्क्स बने हुए हैं, राइट। और यहां देखो लिखा हुआ है कि वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। तो दिस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर हैज लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल एज 1 मिलीमीटर। ये रटना नहीं, ये मत सोच लीजिएगा कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है या मेन स्केल का जो दो मार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, कंसेक्यूटिव मार्क्स के बीच में, वो 1 मिलीमीटर होती है। ऐसा रट नहीं लेना है, जरूरी नहीं है। तो ये मेन स्केल है। वो तो इसको बदला भी जा सकता है, मैं चाहूं तो इसको 1 सेंटीमीटर कर सकता हूं, इवन 0.01 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर कर सकता हूं। ये मेन स्केल है और ये फिक्स होती है, राइट। और यहां पे और इसी मेन स्केल के साथ फिक्स होते हैं ये जॉ और ये जॉ, इनको बोलते हैं हम जॉज, ठीक है। ये भी जॉज है, ये भी जॉज है, ठीक है। ये मेन स्केल है। ये देखो, ये बच्चों, ये जो स्केल है ये स्लाइडिंग स्केल है, जिसके साथ ये जॉ और ये जॉ फिक्स है। इस स्क्रू को टाइट करोगे तो मेन स्केल के साथ फिक्स हो जाएगी ये स्लाइडिंग स्केल, जिसको कि हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं। क्या? वर्नियर स्केल भी कहते हैं। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। तो अगर हम इसको लूज कर दें तो इसको हम स्लाइड करा सकते हैं। कैसे स्लाइड करा सकते हैं देखना, ये देखो ऐसे, ऐसे स्लाइड करा सकते हैं, ठीक। ऐसे स्लाइड करा सकते हैं, इसको लूज करके हम इसको ऐसे स्लाइड करा सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा एक चीज और पे आप ध्यान दे रहे होंगे। अच्छा, इस पे जो ग्रेजुएशंस हैं, इस पे जो मार्क्स लगे हुए हैं, यानी वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट कहूं, वो मेन स्केल के लीस्ट काउंट से छोटा होता है। यानी
इस वर्नियर स्केल के 2 मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेन स्केल के 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स के बीच के डिस्टेंस से छोटा होता है। अब इन दोनों को यूज करके प्रिसिजन को हम बढ़ाते कैसे वो अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे, जब मैं इसको इधर स्लाइड करा रहा हूं तो यहाँ पे एक रॉड निकल के आ रही है, और जैसे ही ये जॉ इस जॉ में आपके टच हो रहा है, देखना, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ये देखो गायब हो गई, वो रॉड गायब हो गई। इसका मतलब ये आप जितना इसको निकाल रहे हैं ना, उतनी ही ये रॉड निकल रही है। यानी ये लेंथ और ये रॉड की लेंथ, ये दोनों क्या है, इक्वल है बच्चों। यानी अगर ये लेंथ हम मेजर कर दें तो हमको ये रॉड की लेंथ मिल जाएगी। इस रॉड को हम बोलते हैं डेप्थ रॉड या फिर स्टेम, डेप्थ रॉड या फिर स्टेम बोलते हैं। ठीक है, स्टेम से हम करते क्या है, तो किसी भी वेसल का, जैसे लाइक मान लो ये मैं एक सिलिंड्रिकल वेसल दे दूं, तो इस तरह के वेसल का आप डेप्थ मेजर करते हैं। इसको वर्टिकल कर लेंगे, इसको इस रॉड को उसमें लगा देंगे, ये ऐसे वर्टिकल खड़ा रहेगा ये, और आप रीडिंग लेंगे। रीडिंग, इसकी रीडिंग कहां से आएगी, कितना रॉड इसमें अंदर गया, ये रीडिंग कहां से आएगी, यहां से आएगी। रीडिंग लेते कैसे हैं वो सब तो हमको अभी सीखना है, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब ये जानते हैं कि इस डिवाइस से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, यानी एक लेंथ की रीडिंग यहां से और एक रॉड से डेप्थ मेजर करते हैं। इससे हम आउटर डायमेंशन मेजर करेंगे और इससे हम इनर डायमेंशन। ये जरा समझ लेते हैं क्या मैं कह रहा हूं। ये देखो, जैसे मान लो ऐसा कोई डिवाइस है, जैसे यहां लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैं इस डिवाइस को यहां ले चल के फिट करूं तो ये देखो, अब क्या मेजर कर रहे हो, देखो। अब यहां से मेजरमेंट कैसे लेना वो हम सीखेंगे, लेकिन ये जो लेंथ है, अगर आपने यहां समहाउ मेजर कर लिया तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, आउटर लेंथ मेजर कर रहे हैं। और अगर मैं इसी को यहां ले जाके रख दूं तो आप क्या मेजर कर रहे हैं बताइए, आप इनर लेंथ मेजर कर रहे हैं। यहां से मेजरमेंट आएगी, कैसे आएगी वो हमको देखना है। ये देखो, ये यहां पे कैसे मेजर करना है, रीडिंग कैसे लेनी है वो हम देखेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गई तो इसके डिजाइन की बात। अब हम समझते हैं कि हमको कैसे इससे मेजरमेंट मिलनी है। अब एक बात बताओ, मान लो मैं तुम्हें 2 स्केल्स देता हूं, ठीक है, 2 स्केल्स देता हूं। एक स्केल देता हूं जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, बस 1 सेंटीमीटर, यानी समझ लो एक छोटी सी स्केल बना के देता हूं मैन्युफैक्चर करके। और एक और स्केल देता हूं जिसकी लेंथ है 0.8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों स्केल्स को मेजर करके, दोनों स्केल्स को कंबाइन करके आप मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं, जो कि उस इन दोनों को कंबाइन करके जो आप डिवाइस बनाने जा रहे हैं, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि सर वो कुछ इस तरह से मैं यूज करूंगा, ये देखो ऐसे कहोगे कि भाई ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया 0.8 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर ये लेंथ भी तो मैं मेजर कर सकता हूं, ये वाली लेंथ, ये लेंथ भी तो मैं मेजर कर सकता हूं। और ये लेंथ है कितनी, 0.2 सेंटीमीटर। आया कैसे भाई, 1 सेंटीमीटर माइनस 0.8 सेंटीमीटर। तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गई बात। यानी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताना आपको समझ में आ गया, राइट। अब एक बात बताओ कि लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो हमारा रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगा, या लीस्ट काउंट छोटा होगा तो हमारा रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो आप कहेंगे सर लीस्ट काउंट तो जितना लीस्ट हो उतना अच्छा है, जितना छोटा उतना अच्छा है। यही चीज हम यहां करने वाले हैं बच्चों। जैसे, यानी मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लो मैं इसको यहां ले जाके ऐसे कर देता हूं, अब मैं तुमसे पूछूं कि चलो ये 2 स्केल्स आपको यहां दी गई हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर, जिसको हम कहेंगे मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर है, या इसको कहो 0.1 सेंटीमीटर है। मैं यही प्रीफर करूंगा लिखना आगे से।
अब मैं आपसे कहूं कि भाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो मान लो कुछ आता है जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज, दिस इज व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, माइंड यू। अभी आपको जो पीछे मैंने 2 स्केल देके समझाई, ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां तुमसे पूछूं कि इन दोनों स्केल्स को यूज करके हम कंबाइन करके एक जो नया डिवाइस बना रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर इज नथिंग एल्स बट combination of the two scales, main scale and vernier scale, that's all। इन दोनों को कंबाइन करके जो हम डिवाइस बना रहे हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप कहेंगे सर उसका लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी एक ये 1 MSD and this is 1 VSD। so the difference, सी इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं बच्चों ताकि अच्छे से तुम्हें दिखाई दे। प्लीज लुक हियर, देखो ये बताओ, ये देखो ये क्या है 1 MSD और ये क्या है बच्चों 1 VSD। MSD बोले तो मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो बच गया बच्चों, ये जो बच गया, ये यही तो है, यही ये जो डिस्टेंस है यही तो है लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, वर्नियर कैलिपर, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। अब आप इसको क्या रखना चाहोगे, हम चाहेंगे कि ये मिनिमम रहे, मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा, ये डिफरेंस मिनिमम कब होगा, तो जब VSD मैक्सिमम हो। मैक्सिमम इन द सेंस इससे छोटा होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। इट मींस कि अगर मान लो, यहां देखोगे जरा, यहां देखना जरा ध्यान से, मेन स्केल के कितने डिविजन्स वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स के बराबर हैं। आप कहेंगे कि सर मेन स्केल के 4 डिविजन्स यानी 4 MSD इज इक्वल टू 5 VSD। 4 main scale divisions are equal to 5 vernier scale divisions, राइट। अब यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 VSD कितना होगा और यहां पुट कर देंगे। तो 1 MSD तो दिया हुआ है, 1 MSD कितना दिया हुआ है, 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 1 VSD भी निकल जाएगा। लेकिन बात जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई हम यहां 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल को ही इक्वेट क्यों कर रहा हूं, इसका 5 इसके 6 को क्यों नहीं कर रहा, यानी इसका 4 डिवीजन आखिर वर्नियर स्केल के 5 डिवीजन के ही बराबर हमने क्यों रखा है, तो इसका आंसर तुम्हें पता हो चुका है। अभी अभी मैंने बताया कि इसको क्या रखना है, मिनिमम। अगर मान लो इसका 4 मेन स्केल डिवीजन अगर वर्नियर स्केल के 6 डिविजन्स के बराबर होगा, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 1 VSD विल बी 4/6 MSD, राइट। और यहां देखो क्या निकल के आ रहा है, 1 VSD इज इक्वल टू 4/5 MSD। तो यहां पे निकल के आ रहा है 4/5 mm और यहां निकल के आ रहा है 1 VSD कितना 4/6 mm। बच्चों कौन सा बड़ा है, तो कहोगे कि ये वाला बड़ा है, और अगर ये बड़ा होगा तो ही तो ये पूरा छोटा होगा क्योंकि ये तो फिक्स है, राइट। इसलिए हर क्वेश्चन में, हर वर्नियर कैलिपर में अगर जितने भी वर्नियर स्केल पे मार्क्स हैं टोटल, अगर यहां 5 हैं तो उससे एक कम मेन स्केल को वो परफेक्टली क्या करेगा, मैच करेगा। यानी अगर 5 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, तो दोज 5 डिविजन्स विल बी इक्वल टू 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अगर यहां 15 कर दूं, मैं दिखा देता हूं, ध्यान से ये पहले देख लो। अब यहां मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अगर मैं इसको 15 कर दूं ना तो यहां 14 आ जाएगा। क्यों हो रहा है वैसा, क्यों हो रहा है, ताकि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या रहे, छोटा, मिनिमम पॉसिबल रहे, राइट।
तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब अगर देखना है तो आओ मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखो, अगर मैं कहूं कि ये देखो, अगर मैं, चलो इसको वही रहने देते हैं, इसको मैं 5 की बजाय 10 कर देता हूं। देखो, तो अगर मैं इसको 10 करूंगा तो ये 9 हो गया। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर या 10 mm है, राइट। अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो ये देखो 14 हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो ये 14 हो गया। तो अब एक बात देखो, अब मैं वापस चलता हूं, वही कर देता हूं ताकि समझाने में मेरे लिए आसान रहेगा, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये ज्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा। तो अब यहां देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स विल बी इक्वल टू n-1। n is any number which is here 5 in this vernier caliper. Previously it was 10, 15 like that. So n minus 1 main scale divisions, right? So 1 VSD will be how much? 1 VSD will be n minus 1 upon n MSD, right? MSD. अब लीस्ट काउंट की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, वर्नियर कांस्टेंट। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? तो 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये कितना हो जाएगा? 1 MSD माइनस n माइनस 1 अपॉन n MSD, राइट। अब ये देखो, n में से n कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन n MSD। ठीक है, तो अब एक बात समझ लो, अगर ये 5 मार्क्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 4 marks of या 4th mark of main scale, 5th mark of वर्नियर स्केल coincides with 4th mark of वर्नियर मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट कितना निकल के आएगा? 1/5। सीधे यूं समझ लो कि वर्नियर स्केल पे जितने डिविजन्स दिए रहेंगे, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा 1/5 1 MSD, 1/that डिवीजन, दैट नंबर, 1/n MSD, जैसे यहां पे है। ये एक फॉर्मूला की तरह आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। बाकी समझ में बहुत अच्छे से आपको आ गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, हो सकता है बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो कि ये तो मुझे पता था, लेकिन रीजन मुझे लगता है कि हो सकता है कि रीजन आपको पता न रहा हो कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। आखिर ये 5 है तो यहाँ 4 ही क्यों होता है, ये 15 है तो वहां 14 ही क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या रहे? मिनिमम पॉसिबल रहे, राइट। अब देखिए, तो लीस्ट काउंट वाली बात भी खत्म हो गई। अब बात आती है कि रीडिंग कैसे लेते हैं, राइट। तो चलो रीडिंग सीखते हैं। अब रीडिंग सीखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब देखिए, रीडिंग के लिए इसको मैं यहां फिट करता हूं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहां फिट कर दिया। अब देखो, ये बताओ, अगर मैं कहूं कि इसकी रीडिंग बताओ, ठीक, तो ये बताओ कि आप जो है यहां से काउंट करोगे कितना आगे गया। कौन तो सोच रहा है, कौन तो कह रहा है कि सर ये वाला गैप क्यों आप छोड़ रहे हैं, वो भी तो इसमें आएगा। नहीं आएगा, फिर से देख लो। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब यहां जाएगा तो ये देखो, इसका जीरो, वर्नियर वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो को कोइंसाइड कर रहा है, यानी यहीं से तो आगे जा रहा है। इसके इधर तो ये दोनों चिपके हुए हैं, तो ये आगे यहीं से तो आगे बढ़ रहा है। कौन? वर्नियर स्केल का जीरोथ मार्क, ये वाला मार्क, राइट। जीरोवा मार्क यहीं से आगे बढ़ रहा है, तो कितना आगे बढ़ रहा है वही तो निकालना है हमें। तो अब वापस चलते हैं, चलो इसको मैं फिर से फिट करता हूं और ये अब देखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये रीडिंग लेनी है आपको, ठीक। 1 2 3, यानी इतने पे तो हम श्योर हैं, इतने पे तो हम श्योर हैं कि इतना तो परफेक्ट है, यानी ये लेंथ तो इसमें है। अब हम किस पे डाउटफुल हैं बच्चों? तो हम डाउटफुल हैं इस डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस पे थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, है ना।
ये देखो, शायद अब और अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, देखो नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, अब सही समझ में आएगा, देखिएगा। ये बताओ यहाँ 1 2 3, तो 3 क्या मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, यहां तक तो आप श्योर हैं ये 3 मिलीमीटर हो गया, राइट। अब इसके आगे ये जो लेंथ है ना, जहां पे जीरो आया, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, आप इस पे डाउटफुल है, ये आपको फाइंड करना है बच्चों, राइट। हाँ, यही लास्ट होगा पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद मास्टर हो जाओगे। दैट्स इट। अब देखो बच्चों, इसको मैं फिर हटा रहा हूं, वापस लेके चलता हूं, फिर यहां लाऊंगा, यही यही बॉडी पड़ा हुआ है, इसी को मेजर करना है। अब देखो बच्चों, यहां देखो जरा, ये बताओ कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये यानी ये कहोगे 1 MSD और ये कहोगे बच्चों 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 1 VSD बोले तो ये क्या है, 1 लीस्ट काउंट। अब मैं कहूं ये लेंथ कितनी है, तो कहोगे 2 MSD माइनस 2 VSD, दैट इज ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट, राइट। तो अगर सेकंड वाला सेकंड को कॉन्साइड करेगा, अगर मैं इसको आगे स्लाइड कराऊं, देखो, और सेकंड वाला सेकंड को कॉन्साइड कर दिया, तो ये लेंथ कितनी आई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये कितना है, बोलो, ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट, राइट। और अगर बच्चों थर्ड वाला थर्ड को कॉन्साइड कर गया, तो बताओ ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जल्दी बोलना, ये देखो, ये फिट हो गया। अब ये बताओ ये कितना हो गया, कितना आ गया ये, तो कहोगे सर थ्राइस ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बोले तो थ्राइस ऑफ MSD और माइनस, देखो यही तो डिस्टेंस मैंने तुमसे पूछा है, यही वाला, ये वाला, तो ये देखो ये कितना है, थ्राइस ऑफ MSD, और ये कितना है, थ्राइस ऑफ VSD, थ्राइस ऑफ VSD। तो जब माइनस करोगे, दिस माइनस दिस, 3 कॉमन ले लो, MSD माइनस VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट्स इट, लीस्ट काउंट, तो थ्राइस ऑफ लीस्ट काउंट। इसी तरह फोर्थ, अगर फोर्थ को कॉन्साइड करेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। फिफ्थ, अगर फिफ्थ को कॉन्साइड करेगा, तो 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, विच इज हियर 1 मिलीमीटर, राइट। तो 5 को जब कॉन्साइड करेगा ना, तो यहां 0 फर्स्ट को कॉन्साइड कर जाएगा, और रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, देखो रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, ये देखो ये रीडिंग कितनी, तब तो फिर इसमें वर्नियर स्केल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी मेजरमेंट है, यानी जो ऑब्जेक्ट आप मेजर करने जा रहे हैं, जिसकी लेंथ, उसकी लेंथ परफेक्टली 1 मिलीमीटर है, तो वर्नियर स्केल की जरूरत ही नहीं है। अगर वर्नियर स्केल, जैसे आपके पास जो स्केल है, अगर आप उससे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं जिसकी लेंथ 4 मिलीमीटर है, तो क्या आपको किसी और डिवाइस की जरूरत है, किसी और स्केल की जरूरत है, और प्रिसीजन ज्यादा होने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि तो परफेक्टली मेजर हो जाएगा। जरूरत तब है जब रीडिंग जो है 1 पॉइंट समथिंग हो, 1 और 2 मिलीमीटर के बीच में कुछ हो, 2 और 3 मिलीमीटर के बीच में कुछ हो, तो वो तो यहां है नहीं। और वो 5 वाला जब 5 पे आया, तो 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट तो 1/5 है, तो 1 हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब एक बात देखना बच्चों, वापस में ले चलो, अब ये देखना, अब ये लास्ट है, लास्ट बिल्कुल क्लाइमैक्स चल रहा है। अब एक बात देखो, यहां पे ये ले जाके हमने ये फिट किया, फर्स्ट क्लास, राइट। बच्चों एक बात बताओ, यहां पे तो ये 3 मिलीमीटर हो चुका है, ये 3 मिलीमीटर हो चुका है, कलर मैं चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, चलो, तो 3 मिलीमीटर ये हो चुका है, सॉरी, ये 3 मिलीमीटर हो चुका है, ठीक, यहां तक। अब आगे जो तुम्हें इसको मेजर करना है, राइट। अब एक बात तो मैंने बताया कि यहां पे, अच्छा, यहां पे ये लेंथ मेजर करनी है। अब ये बताओ यहां कौन सा मार्क किसको कॉन्साइड कर रहा है, तो थर्ड मार्क यहां पे इस वाले मार्क को कॉन्साइड कर, जो कि मेन स्केल का 6th मार्क है, मेन स्केल का 6th मार्क है। लेकिन ये बताओ यहां से आगे देखना है ना हमको, कितना आगे गया है। अगर सिर्फ करने की बात है, देखो मैं, आप एडवांस पढ़ रहे हैं, आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक बिल्कुल यूनिक सा नया
वर्नियर कैलिपर बना के दे देगा क्वेश्चन, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द क्वेश्चन सेटर। जो क्वेश्चन सेट कर रहे हो वो समझ लो वही वर्नियर कैलिपर मैन्युफैक्चर कर देगा तुम्हारे लिए एक नया। इसलिए तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, अदरवाइज खाली करने की बात है तो मैं एक लाइन में बोल दे रहा हूं। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मार्क, वर्नियर कैलिपर का कौन सा मार्क मेन स्केल के किसी भी मार्क को कॉन्साइड कर रहा है, दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा, पहले लाओ जवाब ही दे दूं। प्राइस ऑफ लीस्ट काउंट, जय हिंद जय भारत, बात खत्म। प्राइस ऑफ लीस्ट काउंट। तो मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि आखिर ये 6th मार्क था किसका, मेन स्केल का, 6th मार्क ऑफ मेन स्केल। इसको हम ध्यान क्यों नहीं दिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों नहीं ध्यान दिया आखिर इसको, इस पे क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसलिए नहीं सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब हमको तो इससे आगे बढ़ना है ना। मैंने यहां शुरू में बताया था कि अगर तीसरा वाला तीसरे को कॉन्साइड करेगा तो 3 इंटू लीस्ट काउंट होगा, चौथा चौथे को कॉन्साइड करेगा तो 4 इंटू लीस्ट काउंट होगा। तो यहां भी तीसरा वाला तीसरे को ही कॉन्साइड कर रहा है, छठे को नहीं, क्योंकि 3 तो यहां तक बात खत्म हो गई, मेन स्केल का तो काम खत्म। अब यूं समझो कि यहां से मेन स्केल का ये फर्स्ट मार्क लेके चल रहे हैं। मेन स्केल का ये कौन सा मार्क है, फर्स्ट मार्क। तो यहां देखो, अब ये फर्स्ट मार्क अगर है तो यहां से अगर जीरो वाला यहां आता, यानी ये सॉरी, ये 0th मार्क का हो, मेन स्केल का जीरो मार्क, ये फर्स्ट मार्क है, सेकंड मार्क है, थर्ड मार्क। तो ये बताओ, अगर ये देखो थर्ड वाला किसको कॉन्साइड कर रहा है, थर्ड मार्क को, तो ये जीरो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड को कॉन्साइड कर रहा है 3 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि यहां तक तो मेन स्केल का काम खत्म हो चुका है। अब समझो ये वही सीन है जो यहां पे था, जो यहां पे था। ये देखो, अगर मैं थर्ड को कॉन्साइड कराऊं, अगर मैं थर्ड को कॉन्साइड कराऊं, ये थर्ड है, अगर मैं, तो यही तो आएगा। और देखो मैं करा रहा हूं तुम्हारे सामने, ये देखो, ये कर गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जो है ये कितना आया यहां से, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट कहोगे, क्योंकि यहां से तुमने कितना आगे तुम गए वही तुम बता रहे हो, यही चीज बता रहे हो, यही तो बता रहे हो, 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो वही चीज वहां हो रही है। जब हम वापस से इसको मैं ले चल रहा हूं, ये मैं रीजन बता रहा हूं। अब देखो, ये बताओ, यहां पे ये थर्ड वाला, थर्ड को ही कोइंसाइड करता हुआ मैं कहूंगा, ये 3 मिलीमीटर था, ये 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बाय द वे, ये तो मैंने समझा दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन आपको आगे से ये ध्यान रखना है कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा मार्क, वर्नियर कैलिपर का जो भी मार्क मेन स्केल के, वर्नियर स्केल का जो भी मार्क मेन स्केल के किसी भी मार्क को कॉन्साइड कर रहा है, वही यहां पे लिखना है। यानी इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 3 mm प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट वॉज वॉट, 0.2 mm। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0.2 mm, एंड दिस इज 3 mm। तो योर रीडिंग इज 3.6 mm। यानी ये जो रीडिंग है ये है 0.6 mm, राइट। तो 3 मिली, अगर यही वर्नियर स्केल नहीं होता और तुम्हारा लीस्ट काउंट 0.2 mm नहीं होता, तो आप 3 mm पे तो श्योर होते, लेकिन ये रीडिंग आपकी डाउटफुल होती और आप कहते कि 3 mm से ये जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है। कोई पूछता थोड़ी माने कितनी ज्यादा, तो आप कह नहीं बता पाते, आप डाउट में ही रहते कि बस जरा सी ज्यादा है। और अब आप बहुत ही एक्यूरेटली बता रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेट करने वाले की जिम्मेदारी है कि आप सोच रहे होंगे सर अगर कोई भी मार्क किसी को भी कॉन्साइड नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है इसलिए कि आप आंसर कर सकें। तो आपसे वही क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा ना जो आप इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर को यूज करके लेंथ परफेक्टली मेजर कर लें। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा डिवाइस दे दे मेजर करने के लिए जो इसमें कॉन्साइड, लेकिन वो फिर तो आंसर नहीं कर पाएंगे ना हम, तो आंसरेबल नहीं होगा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे। तो कोई ना कोई वर्नियर कैलिपर का कोई ना कोई मार्क मेन स्केल के किसी न किसी मार्क को पक्का कॉन्साइड करेगा, राइट। तो अब अगर मैं कहूं कि रीडिंग का फॉर्मूला क्या बना दे हम लोग, आओ जरा एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसका कि रीडिंग कितनी आई
तो एक बात बताओ, मेन स्केल की रीडिंग इसको कहेंगे, इसको कहो मेन स्केल की रीडिंग, MSR कह लेते हैं। और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कॉन्साइड कर रहा है मार्क यानी 3 है, तो वो हो जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग, एंड इनटू क्या, इनटू लीस्ट काउंट। दिस इज फॉर्मूला, दिस कैन बी अ फॉर्मूला फॉर द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, राइट। ये तब काम करेगा जब जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल विल बी कोइंसाइडिंग विथ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, while there will not be any device in between the two jaws, राइट। ये देखो कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे में कहेंगे कि यहां कोई जीरो एरर नहीं है। अब बात आती है बच्चों जीरो एरर की। अब जीरो एरर देखते हैं, यानी वो सिचुएशन जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो मार्क और मेन स्केल का जीरो मार्क ये दोनों कोइंसाइड नहीं करें। जीरो एरर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक निगेटिव जीरो एरर। आओ हम पहले पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं। मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। ये जीरो एरर अभी जीरो मैंने सेट किया था, ये देखो जीरो एरर मैंने 1 कर दिया, राइट। चलो ठीक है, अब यहां देखो, ये बताओ कि यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये मेन स्केल का जीरो एरर, जीरो मार्क, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इस बीच में जो गैप है, इसका मतलब ये रीडिंग ऑलरेडी तुम्हारी बनी हुई है। यानी अगर मैं इसको ले चल के इस बॉडी को यहां रखूं, राइट, तो अब जो रीडिंग मेरी आएगी वो जितनी आनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं था उस समय भी थोड़ी रीडिंग थी, राइट। तो अब जो आएगी वो थोड़ी ज्यादा रीडिंग आएगी, यानी उस रीडिंग में एक एरर होगा। कितना एरर होगा? उतना ही जितना शुरू में रीडिंग थी। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और उसको करेक्ट करने के लिए हमें अपनी रीडिंग में से उस एरर को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, यानी करेक्शन क्या करना होगा? निगेटिव। लेट अस सी कि ये कितना आता है, ये कितना है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों देखते हैं। ये बताओ, ये जरा देखो, जीरो मार्क थोड़ा आगे आया है, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये जीरो जब जीरो पे था उससे थोड़ा आगे गया। अब कितना गया? तो ये देखो, फर्स्ट वाला फर्स्ट को कॉन्साइड कर गया। किसको कॉन्साइड किया? अब चलो छोड़ देते हैं उसको। फर्स्ट वाला किसी भी मार्क को कॉन्साइड कर रहा है, तो फर्स्ट वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 1 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये एरर इसमें कितना है बताओ? एरर कितना है? 1 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना था? 0.2 mm। तो 1 इंटू 0.2 mm, राइट, 0.2 mm। तो ये हो गया 0.2 mm। अब आओ जरा यहां देखते हैं, अब इसको मेजर करते हैं। चलो इसकी लेंथ को मेजर करते हैं, यहां रख दिया, मेजर कर लो। चलो ये बताओ, लेंथ को मेजर करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 mm, 2 mm, 3 mm। ये हो गया 3 mm। अब यहां से इसका जीरो कितना आगे है यही तो देखना है। तो ये कौन सा मार्क कॉन्साइड? फोर्थ मार्क कॉन्साइड कर रहा है, तो 3 mm और प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.2 mm, यानी ये हो गया 3.8 mm। ये तो तुम्हारी रीडिंग आ गई, लेकिन करेक्ट रीडिंग क्या होगी बच्चों? तो उसके लिए आपको करेक्शन अप्लाई करना होगा। करेक्शन कितना होगा? तो जितना इसमें एरर था, एरर कितना था? 0.2 mm, राइट। तो ये करेक्शन आपको अप्लाई करना है -0.2, यानी एक्चुअल जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी? यानी करेक्ट रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग होगी 3.8 mm माइनस 0.2 mm। 3.8 mm minus 0.2 mm, and that will be 3.6 mm, right? अब देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं और ये वाला खुद से करना तुम अभी करके बताओ मुझे। जीरो एरर को मैं थोड़ा और बढ़ा दिया, लो ये मैंने 4 पे सेट कर दिया इसको, ठीक। अब तुम करके बताओ
इसकी रीडिंग बताओ, चलो फटाफट वीडियो पॉज करके फटाफट करके बताओ। आओ साथ में करते हैं, ठीक। कर लिया होगा तुमने, चेक करना, ठीक। अब देखो 1 2 3 4, तो ये 4 mm हो गया, 0.4 सेंटीमीटर या 4 mm कहो, 4 mm प्लस, अब देखो कौन सा मार्क कॉन्साइड कर रहा है, सेकंड मार्क कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हो गया 2 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.2 mm। आप भूले नहीं होंगे अभी कि भाई लीस्ट काउंट के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, 1/5, अगर ये 10 रहता तो 1/10, तो ये कितना हो गया 4.4 mm, राइट, 4.4 mm। अब एक बात बताओ कि अब करेक्शन कितना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें फोर्थ मार्क कौन साइड कर रहा है, तो एरर कितना है बताओ, एरर कितना है, एरर है 4 इंटू लीस्ट काउंट। अरे ये कितना है, तो जीरो वाला इस जीरो मार्क से थोड़ा आगे आया है, कितना आगे आया है, तो फोर्थ वाला कौन साइड कर रहा है, तो कितना हो गया 4 इंटू लीस्ट काउंट, 4 इंटू 0.2 mm, राइट, तो ये कितना हो गया 0.8 mm। ये क्या है, एरर है, तो करेक्शन -0.8 होगा। अब देखो वो गायब हो गया है, 4 मैंने 0.8 आया, 0.8 आया, तो अब जो है यहाँ कितना आ गया था 4, और 4 प्लस, तो 4.8 हो गया, 4.8 mm आया था रीडिंग अपना, अब इसमें से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 4.8 mm माइनस 0.8 mm, यानी करेक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों ये हो गई एक्चुअल रीडिंग, राइट। तो पॉजिटिव एरर आपको अच्छे से समझ में आएगा, पॉजिटिव एरर कुछ नहीं यार, कितना आसान है ये, देखो तो, ये बताओ, चलो एक नया देता हूं मैं, सब कुछ रैंडमाइज करके देता हूं तुम्हें, थोड़ा और इसको, चलो लो ये लो, इसको और बढ़ा दिया, करो इसको। अब तुम मुझे आ, इसी की रीडिंग बता के देना, ठीक, इसकी रीडिंग बता के देना, लो बता के दो इसको। इसका लीस्ट काउंट बच्चों और कम आ जाएगा, तो सबसे पहले तो तुम जीरो, इसको हटाओ, पहले पहले तुम जीरो एरर फाइंड करोगी, जीरो एरर है कितना, ठीक है बच्चों, जीरो एरर कितना होगा बताओ, तो ये देखो कोई मार्क, कौन सा मार्क, यही तो लेंथ है, यही तो एरर है, बहुत छोटा सा एरर है। अब ये यहां देखो कौन सा मार्क कौन कर रहा है, कोई तो करेगा, कौन सा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, आ, 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 कोई तो करेगा यार, ढूंढो कौन सा कर रहा है, देखो ये कर रहा है, ये देखो 7 वाला कर, राइट, ये देखो, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना होगा 1/20, तो 7 इंटू 1/20, एमएसडी कितना है, तो 1 mm ही होगा, जनरली 1 mm ही रहता है, अगर देखना है चलो देख लेते हैं, 1 mm ही होगा, देखो 1 mm 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाओ, तो कितना आया था, अभी क्या लिखा हमने, ये देखो ये 7 इंटू, ये सेवेंथ मार्क कौन साइड कर रहा है वर्नियर का, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/20 एंड इंटू 1 mm, एमएसडी 1/n, राइट, 20 मार्क्स है तो 1/20 आएगा, तो ये हो गया 7/20 mm, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.35 mm, 0.35 mm, राइट। अब ये देखो, ये क्या है, ध्यान रखना, ये तो है एरर, ये क्या है एरर 0.35, अब मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो ये मिट जाएगा, इसलिए याद रखना 0.35 mm अपना एरर था, लिख देता हूं मैं, एरर कितना था 0.35 mm, राइट। अब यहां पे रीडिंग लेते हैं, तो देखो ये है 10, ये 11th मार्क, 12, 13, 13 प्लस इतना, ये रीडिंग है, तो 13 प्लस ये वाला, ये कितना आगे आया है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये हो गया 13 mm, और प्लस कौन सा मार्क कौन साइड कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये देखो ये 9th मार्क कौन साइड कर रहा है, तो +9 इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका 1/20, 1/20 mm, राइट, ये रीडिंग हो गई, ये रीडिंग हो गई। अब इसमें से, अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें से हमको करेक्शन अप्लाई करना है, इसमें एक्चुअल रीडिंग जो अपनी आएगी, एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो क्या आएगी बताओ,
इसमें से एरर को यानी करेक्शन अप्लाई करना है, करेक्शन निगेटिव होगा, माइनस ऑफ दिस एरर, तो हो जाएगा 13 mm प्लस 9/20 mm, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.35 mm। ठीक है, तो ये 9/20 कितना आता है? ये आता है 0.45 mm। 0.45 mm है और ये 0.35 mm, तो 0.1 mm आया, तो ये आ जाएगा 13.1 mm। राइट, सो दिस इज योर आंसर। यानी ये जो है ये 0.1 mm, सॉरी, ये तो इतना 9/20 mm है, यानी और उसमें से फिर वो, तो ये तो 9/20 mm है। ये कितना है? ये है 9/20 mm। 9/20 mm, राइट, 9/20 mm। ठीक, अब उसमें से फिर तुम्हें माइनस करना था वो वाला, तो वो पहले से था, तो ये दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एरर। ठीक, चलिए आइए अब निगेटिव जीरो एरर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर में हमको करेक्शन हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब हम निगेटिव जीरो एरर के बारे में जानते हैं, राइट। चलिए निगेटिव जीरो एरर के बारे में देखते हैं। के लिए आओ मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, और यहां से मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं जिसमें जीरो एरर हमारी, देखो मैंने -2 कर दिया, इसको थोड़ा पहले जैसा कर देता हूँ आसान सा। और अब देखो, आ, आओ तो बताओ मुझे कि कितना एरर है, राइट। एक बात बताओ, इसमें जो है ये जीरो से, यहां समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स जो है, इवन टीचर्स जो मतलब खास करके नीट के लिए तो काम चल जाता है, गलत फॉर्मूला बता देते हैं भाई। मैं और बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स आने दो, है ना। तो ये देखो जरा, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा और जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो जरा यहां देखना, यहां देखना। ये देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं ना, ये, अब देखो, ये देखो, अब ये उनके फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होगा, राइट, नहीं होगा। तो फिलहाल जो था वो रहने देते हैं अभी, कुछ ऐसा था ना, ऐसा था। चलो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितना एरर है, तो तुम कहोगे कि सर यही तो है, यानी इतनी हमारी रीडिंग क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको इतना खिसकाऊं यहां तक आएगा, तो रीडिंग कितनी आ रही है? जीरो, जीरो आ रही है रीडिंग ना यहाँ पे। और इसका मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को कितना रीड करेगा ये वर्नियर कैलिपर? जीरो लेंथ रीड करेगा उसकी। क्यों? क्योंकि ये कम रीडिंग दे रहा है, तो इसमें एरर निगेटिव होगा, जीरो एरर निगेटिव होगा, और करेक्शन क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, तो जोड़ना पड़ेगा आपकी रीडिंग में। आइए देखें कितना है इसका वैल्यू, ये देखिए। तो अब एक बात बताइए, यहां पे जो जीरो मार्क है, तो इसके इधर यहां कौन सा मार्क होगा जरा बताओ? यहां होगा -1, -1 वाला मार्क। यानी अगर मैं इसको 0 mm रीड करूं, तो इसको क्या रीड करूंगा? -1 mm। अब एक तरह से ये कितना है, ये वैल्यू यही तो रीड करना है, यही तो एरर है। ये कितना है? अगर मान लो ये इधर गया जीरो से, ये देखो जीरो है, नंबर सिस्टम पे आओ, जीरो से अगर मैं इधर आ जाऊं 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे रीडिंग क्या होगी बताओ? -2 मिलीमीटर होगी। 0 mm से अगर मैं इधर आ जाऊं 2 mm, तो -2 मिलीमीटर होगी। तो अगर मैं कहूं कि रीडिंग आ रही है -2 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि मैं जीरो से इधर कितना हूं? 2 मिलीमीटर हूं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये निगेटिव वाला एरर कभी कभी फंसा देता है बच्चों को। ये देखना, तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। ये देखो जरा, यहाँ -1 mm है। अभी बताओ, अगर मैं कहूं कि -1 से, ये जीरो वाला -1 से कितना आगे खिसकाया गया है? -1 से, -1 से, लो थोड़ा और बड़ा करता हूं मैं। ये देखो, ये ऐसे देखो, अब देखो जरा, यहां देखो बच्चों, यहां कहीं -1 होगा, थोड़ा और उधर होगा, यहां कहीं -1 होगा मार्क,
यहाँ कहीं -1 होगा। अब -1 से ये -1 mm है, ध्यान देना बच्चों, और ये 0 mm, तो -1 mm से कितना आगे आए हो इसके लिए तुम्हें पकड़ना होगा। मान लो ये 0 तुम्हारा यहाँ पे था -1 mm पे, तो कितना आगे आए हो, तो फोर्थ वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब कितना आगे हो, ये कितनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये कहाँ पे है, ये मार्क क्या रीडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे रीडिंग होगी -1 mm प्लस, इसमें कुछ ऐड करोगे कितना, 4 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है 0.2 mm, 1/5, तो ये हो जाएगा -1 mm प्लस 0.8 mm, तो बच्चों ये कितना आ गया -0.2 mm, राइट। तो एरर की वैल्यू हो गई -0.2 mm, यानी जो भी तुम्हारी रीडिंग आएगी उसमें करेक्शन क्या अप्लाई करोगे, करेक्शन अप्लाई करोगे 0.2 mm, राइट। तो आओ जरा इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, 0.2 mm उसमें ऐड करना होगा आपको। अब देखिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 2 3, 3 हो गया ये, अब उसमें ये ऐड करना है, तो 3 mm ये हो गया, तो 3 mm प्लस कौन सा मार्क कौन साइड कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है, 2 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज व्हाट, लीस्ट काउंट इज 0.2 mm, 0.2 mm, ये तो रीडिंग हो गई बच्चों, राइट, यानी 3.4 mm, 3.4 mm तो तुम्हारी रीडिंग हो गई, लेकिन अभी इसमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, कितना 0.2 mm करेक्शन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एरर यहाँ निगेटिव था, एरर कितना था -0.2 mm, राइट। तो यहाँ 3.4 में 0.2 ऐड करना पड़ेगा, इतना mm हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 mm, इसकी लेंथ हो गई 3.6 mm, राइट। देखो मैं किसी भी एग्जांपल में यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वही बात है, ये नीचे वाले जॉ को यूज करें चाहे ऊपर वाले जॉ को, ऊपर वाले जॉ में यही चीजें, ये वाली चीजें मेजर होती, राइट। चलो अब मैं जरा रैंडमाइज करके आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं और थोड़ा इसको और टिपिकल बनाता हूं। बच्चों मान लो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, -4 कर दिया, अब ये फंसा देगा बहुत सारे लोगों को, ये देखो ऐसा कर दिया, राइट। अब एक बात बताना जरा, ये तो 1 जो है सीधा सीधा किससे कॉन्साइड कर रहा है, -4 है, ठीक है, राइट, ये 1 कॉन्साइड कर रहा है 0 को, राइट। तो ये कितना पीछे है, ये ये कितना पीछे, अच्छा चलो जरा इसको फंडामेंटली करते हैं, राइट, वैसे तो दिख रहा है कितना है, ये 1 VSD, 1 VSD, सिंपली 1 VSD, राइट, 1 VSD इज हाउ मच, वो कितना था, VSD कितना था 0.8 mm ना, हाँ VSD वो 0.8 mm, तो आपका एरर आना चाहिए -0.8 mm, राइट, -0.8 mm। अब सिर्फ एरर निकालते हैं, रीडिंग की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चंस में करेंगे, एरर सिर्फ निकालना है, ठीक है। रीडिंग तो समझ ही गए कि अगर अगर एरर निगेटिव है तो जो भी रीडिंग हमारी यहां से निकल के आ रही है उसमें हम पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखो जरा, एरर जो है हमारा माइनस इतना आना चाहिए, ठीक, क्योंकि यही तो है 1 VSD, ठीक है। अब देखते जरा फंडामेंटली चलते हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ कहीं, अच्छा एक बताओ, ये 1 VSD है तो 1 MSD तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये होगा -1 mm। अब -1 mm में तुम ऐड करोगे कितना आगे गए हो, यहां से कितना आगे गए हो बताओ, कितना आगे गए हो यहां से, ये लेंथ कितनी है, कितना आगे और गए हो, ताकि ये तुम्हारी रीडिंग आ जाए, ये रीडिंग आ जाए, राइट, ये रीडिंग, तो कितना आगे गए हो भाई, तो -1 से आगे 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 1 वाला कॉन्साइड कर गया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू लीस्ट काउंट, 1 इंटू लीस्ट काउंट। अब 1 इंटू लीस्ट काउंट आगे हम लोग गए हैं, तो -1 mm प्लस 1 इंटू लीस्ट काउंट, बच्चों लीस्ट मस्त देखो एकदम बिल्कुल, -1 mm एंड प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.2 mm, तो 0.2 mm, ये बच्चों कितना आ गया -0.8 mm। अब तुम मेरी तारीफ कर रहे होगे, ये तो फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फंडामेंटली आए हम लोग अपने मेथड से।
राइट। और ये देखो यहाँ पे तो दिख ही रहा था कि ये 1 VSD के बराबर, क्योंकि फर्स्ट मार्क की जीरो कौन साइड करा, कितना पीछे गया, इतना ही गया। और ये तो पता ही है 1 VSD है। 1 VSD कितना है भाई? अरे भाई इसका 5 डिवीजन शुरू से मैं एक ही एग्जांपल लेके चला हूं, इसीलिए ताकि मुझे समझाने में आसानी रही है। तो इसका एक 1 mm है और इसका 5 उसके 4 के बराबर है। 1 VSD निकाला तो था 4/5 इंटू 1 MSD, 4/5 इंटू 1 mm 0.8 mm, तो सीधा दिख रहा है 0.8 mm। ये डिवीजन 1 mm है और ये कितना है 0.8 mm, राइट। फर्स्ट क्लास बच्चों। और रैंडमाइज करते हैं, ठीक है, और करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने और कर दिया। आहा, ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। इस पे चलो बताओ, इस पे बता दो, ये आखिरी है, लास्ट। और उसके बाद मेरी तरफ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया कि थियरी वाइज यानी इसकी सारी चीजें आपको परफेक्टली पता चल चुकी हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। एक से एक क्वेश्चंस आएंगे, आसान से लेके और अच्छे वाले तक। मुश्किल तो तुम्हें पता है, मैं कहता ही नहीं हूँ, क्वेश्चन कभी मुश्किल होता ही नहीं है। ऑल क्वेश्चंस आर इजी इफ अंडरस्टूड, राइट। तो हम लोग देखेंगे एडवांस के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जरा, जीरो से ये पीछे जा रहा है ना। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहां पे जो है हमारा फर्स्ट मार्क कहां पे होगा? तो फर्स्ट मार्क जो होगा हमारा दो, क्या एक बात बताओ, क्या दो मेन स्केल के मार्क्स के बीच में क्या दो वर्नियर स्केल के दो मार्क्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नेवर, नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी मेन स्केल का लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.2 mm है जस्ट। तो एक बात बताइए, यहां पे यानी यहां पे कहीं होगा -1 mm और यहां पे कहीं होगा -2 mm, राइट। इसका मतलब है कि -2 mm से ये कितना आगे गया है ये आपको देखना है। तो -2 mm, तो ये है। अभी मुझे ये रीडिंग पता करनी है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को पता कर रहा हूं, ये रीडिंग पता कर रहा हूं बच्चों कि ये रीडिंग कितनी है, ये रीडिंग कितनी है, ठीक। तो -2 mm प्लस वही एरर हो जाएगा हमारा भाई, ये डिस्टेंस वही मैं पता कर रहा हूं, निगेटिव ऑफ दिस डिस्टेंस, वही हम ऐड कर देंगे अपनी जो रीडिंग आएगी उसमें, फाइनल रीडिंग में। तो -2 mm प्लस, अब देखो जरा कौन साइड कर रहा है, फोर्थ कौन साइड कर रहा है। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.2 mm, तो ये कितना हो गया बच्चों -1.2 mm, क्योंकि 0.8 है तो -1.2 mm। यानी ये जो तुम्हारी जहां पे ये है जीरो मार्क, ये है -1.2 mm, राइट। -1.2 mm इज एरर, error is -1.2 mm and correction will be +1.2 mm, right। तो बच्चों this is all about zero error। now you are completely ready for the questions। let us do the problems and let us come to my slides and let us begin with this problem, the question number 1, right। so the question says, in an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of the main scale exactly coincide with 30 divisions of vernier scale. If the smallest division of main scale is half a degree, find the least count, right? Least count of the instrument. अगर आपको याद हो तो आपको लीस्ट काउंट के टाइम पे बताया गया था कि इफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 divisions of main scale, then least count will be 1/n main scale division, right। तो अगर फॉर्मूले से जाए, if you go by the formula, तो simply 1/n is 30 and here MSD, one main scale division is how much? 1/30 and main scale division is 0.5 degree,
अब इसी को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/30, सॉरी 1/30 एंड 0.5 इंटू 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मिनट। दैट विल बी द आंसर। आंसर इज 1 मिनट, राइट? अब अगर तुम्हें ये समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपको अभी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो हो जाएगी प्रैक्टिस आपकी। फिलहाल आइए एक बार और बता देता हूं मैं। 1 VSD कहता है कि 30 VSD इज इक्वल टू 29 MSD, राइट? तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 29/30 MSD। और 1 MS, दिस इज 1 MSD, 1 MSD इज व्हाट? 29/30 इंटू 0.5 डिग्री, दिस 1 VSD। अब लीस्ट काउंट निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे? 1 MSD एंड -1 VSD, राइट? अब ये कर लो तुम, देखो 1 MSD माइनस दिस, तो 1/30 इन 0.5 डिग्री, राइट? तो द आंसर इज 1 मिनट, राइट? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with these questions fall under category of easy numericals, right, related to vernier caliper। आगे अच्छे वाले भी आ रहे हैं, वो अच्छे भी आसानी लगेंगे। एवरीथिंग इज इजी, एवरी क्वेश्चन इज इजी इफ अंडरस्टूड, याद रखिए। तो द डायमीटर, ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है 2013 का। The diameter of cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error, right? If it is found that the zero of the vernier scale lies between 5.1 centimeter and 5.15 centimeter. It means what? अगर मैं तुमसे पूछूं 1 MSD कितना है, यानी मेन स्केल के ऊपर जो डिविजन्स है ना, उसमें एक 5.10 और 5.15 है, एंड नीचे वर्नियर स्केल का इधर वो बने हुए हैं, मार्किंग है। तो इसका मतलब कितना है? 1 MSD कितना है बताओ? दैट विल बी 5.15 सेंटीमीटर एंड -5.10 सेंटीमीटर। so that will come out to be how much? 0.05 centimeter, right? so that will be 0.5 millimeter, अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। ये 1 MSD हुआ, राइट? तो वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, सही है। इफ 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincide with one of the main scale divisions, the diameter of the cylinder is, यानी जो रीडिंग हम लेने वाले हैं उसमें मेन स्केल की रीडिंग 5.10 और 5.15 के बीच में कहीं वर्नियर स्केल का जीरो वाला मार्क है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 5.10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गई, राइट? अब टोटल रीडिंग चाहिए हमको, तो प्लस करेंगे। कितना प्लस? क्योंकि जीरो एरर तो है नहीं, कुछ नो जीरो एरर, राइट? तो प्लस इसमें क्या ऐड करोगे बताओ? प्लस ऐड करने वाले हो तुम 24 इंटू लिस्ट काउंट, 24 इंटू लिस्ट काउंट, राइट? अब लिस्ट काउंट कितना है ये तुम्हें निकालना है। लिस्ट काउंट विल बी 50 डिविजन्स इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। ये नहीं दे रहा है कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा मार्क मेन स्केल के किसी मार्क को कॉन्साइड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। ऐसा तो रीडिंग के टाइम पे लिख रहा है। तो लिस्ट काउंट के लिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है, तो 1 लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 MSD। 1 MSD इज, आप ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते, चलिए सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, तो 0.05 सेंटीमीटर एंड -1 VSD। सो 1 VSD इज 2.45 सेंटीमीटर and divided by what? 50, right? So it will come out to be how much? 0.4 तो हो जाएगा 0.49, 0.05 सेंटीमीटर एंड माइनस 0.049 सेंटीमीटर। ये मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 0.049, ठीक? तो ये हो गया तुम्हारा 0.1 and 0.001 centimeter. So this is what? This is what?
दिस इज लीस्ट काउंट, राइट। तो यहां रख देते हैं वैल्यू ये, तो 5.10 सेंटीमीटर एंड प्लस 24 इंटू दिस इज 0.024, right, centimeter. So this will be 5.124 centimeter, and this is answer, right? So answer is 5.124. देखिए कितना इजी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज आप सीख सकते हैं कि जब आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना, थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि लीस्ट काउंट के लिए यहाँ पे वो अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ये नहीं कि बस कुछ ध्यान से देखा नहीं और बस 1/50 इंटू MSD कर दिया, नहीं। वो 50 डिविजन्स किसी को कॉन्साइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है किसको कॉन्साइड कर रहे हैं, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कोइंसाइड वाला इंफॉर्मेशन यहां दे रहा है 24 डिवीजन, वो रीडिंग निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन सेज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, राइट। Its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with 9 divisions of the main scale, right? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिविजन्स को कोइंसाइड करता है। व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर द 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ, यानी इसका 7 डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड करे, किसी एक डिवीजन को, राइट। तुम्हें तो पता है कि उससे तो मतलब होता नहीं मेन के किसको कोइंसाइड कर रहा है। लाइंग राइट साइड ऑफ द, कहता है कि एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। when this vernier is used to measure length of a cylinder, पहले यहां देख लो जीरो एरर इसमें कुछ है, 7 डिवीजन, यानी ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो यहां है। इसका मतलब है कि एरर कैसा है, पॉजिटिव है, राइट में है मतलब एरर पॉजिटिव है। कितना है, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, 7 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होगा, 1/10 ऑफ 1 MSD। तो 7 इंटू 1/10 एंड 1 MSD इज हाउ मच, 1 mm, राइट। सो दिस विल बी 0.7 mm। और यहां लीस्ट काउंट कितना आ गया बताओ, लीस्ट काउंट ये देखो, ये जो हमने फाइंड किया लीस्ट काउंट हो गया अपना 0.1 mm, राइट। 1/10 ऑफ 1 mm, राइट। तो ये एरर हो गया 0.7 mm, यानी करेक्शन कितना अप्लाई करोगे, -0.7 mm। अब आगे चलते हैं मेजरमेंट पे। तो कहता है व्हेन दिस वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। तो यहां से भी क्लियर है कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, दैट इज 1 mm, राइट। तो अगर रीडिंग की बात करें तो 3.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब वो चूंकि mm में है तो बेहतर होगा इसको तुम मिलीमीटर में लिखो, दैट इज 31 मिलीमीटर, राइट। एंड प्लस हाउ मच, वो है coincides with which, 4 VSD, 4 VSD coincides with the main scale division, with a main scale division, right। तो 4 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा, राइट राइट। अब इसमें तुम एरर करेक्शन को ऐड कर दोगे या एरर को माइनस कर दोगे, ठीक, क्योंकि एरर पॉजिटिव है। तो हम करेक्शन पे चलते हैं, करेक्शन इसमें ऐड कर देंगे। तो 31 प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट इज 0.1 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, 31 mm प्लस 4 इंटू 0.1 इज 0.4 mm, राइट। एंड करेक्शन इज -0.7 mm, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये कितना आ गया, 31 माइनस 0.3 mm, दैट इज 30.7 mm, and that is 3.07 centimeter. So this is your answer. C is the correct answer, right? Very good. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज
The vernier scale used for measurement has a positive zero error of 0.2 mm. So error is 0.2 mm, right? So करेक्शन कितना हो जाएगा? -0.2 mm, यानी इस करेक्शन को ऐड करना होगा लास्ट में. If while taking a measurement, it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter. तो यहां से भी ये सिग्निफाई हो रहा है कि 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर, राइट. सो एंड वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, यानी वर्नियर का 6th मार्क मेन स्केल के किसी मार्क को कोइंसाइड कर रहा है. तो रीडिंग के लिए क्या करोगे? 85 mm. सिंस द एरर इज इन mm, तो मैं सब कुछ mm में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना, या तो सारा mm में रहेगा या फिर सारा सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है. तो 85. अच्छा, लीस्ट काउंट कैसे आएगा? लीस्ट काउंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन ये दिया है, लीस्ट काउंट डायरेक्ट दिया है 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 mm, राइट. सो 85 mm प्लस 6 कौन साइड करा तो 6 इंटू 0.1 mm, राइट. और प्लस करेक्शन, करेक्शन इज हाउ मच? -0.2 mm. so this is the actual reading, right? So 85 mm plus 0.6 mm and minus 0.2 mm. So it will be how much? 85 and that is 0.4. So 85.4 what? Mm. So it will be 8.54 mm. Sorry, centimeter. cm, right? So the answer is B, right? Done. अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. यस, दिस इज एन गुड क्वेश्चन. देखिए जेई एडवांस 21 का क्वेश्चन है ये. देखते हैं क्या कहता है. द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर. 10 divisions of the vernier scale, 0.1 centimeter बोले तो 1 millimeter. Vernier scale correspond to 9 divisions of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap between these two jaws. It's two jaws, right? Means this is, oh, no gap between the two jaws, right? तो दोनों jaws होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं है. Even then the two zeros are not coinciding. It means what? It means there is some zero error. And one more information you can fetch is from the diagram itself is the zero of vernier scale is to the left of zero of main scale. It means the error is negative, right? So बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें ये बात बताई थी कि यहां पे कहीं -1 होगा. पूरा बिल्कुल फंडामेंटल समझा रहा हूं. देखो यहां पे कहीं क्या होगा तुम्हारा? -1 होगा, यानी इसके लेफ्ट में कहीं पे तुम्हारा -1 होगा, यहां कहीं -1 होगा, राइट. ये -1 होगा, ठीक है. अब -1 से कितना आगे ये है, यही तो रीडिंग तुम्हें चाहिए, यही तो रीडिंग चाहिए, यही रीडिंग तो चाहिए. ये कितना है? ये निगेटिव में आएगा, है ना. तो -1 के आगे खींच के, मतलब समझो जीरो तुम्हारा -1 पे था और -1 से थोड़ा सा निगेटिव जब एरर होता है ना, तो ऐसे आराम से करा करो, ठीक है. तो माइनस, अगर ये 2 मार्क यहां होते, जीरो के उधर अगर ये 2 मार्क होता तो यहां पे तुम -2 लेते, और ये क्या लिखेंगे हम? -1 mm. सो -1 mm में मैं ऐड कर रहा हूं किसको? बताओ. कौन सा मार्क कौन साइड कर रहा है? 1 2 3 4 5, देखो 6th मार्क. तो 6 इंटू व्हाट? 6 इंटू इसका लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट इज 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल. तो 1/10 इंटू 1 MSD, 1 MSD, राइट. सो 1/10 इंटू 1 MSD, 1 MSD इज 0.1 बोले तो 1 mm. तो दिस इज 0.1 mm, राइट. ये तुम्हारा लिस्ट काउंट है, तो 0.1 mm, राइट. तो ये कितना हो गया बच्चों? -1 एंड प्लस. सो दिस इज -0.4 mm. -0.4 mm हो गया. अब माइनस ये तो तुम्हारा हो गया क्या?
एरर हो गया -0.4। यानी यहां पे जो जीरो है वो कहां पे है, वो जीरो पे ना होके -0.4 पे है। इतना नहीं, 0.4 mm से रीडिंग तुम्हारी क्या आएगी, कम आएगी। सो एरर इज निगेटिव, राइट। तो अब तुम्हें करेक्शन कितना अप्लाई करना है, करेक्शन आपको अप्लाई करना है +0.4 mm। ध्यान रखिएगा, ये तो यहां इस फिगर का काम हो गया। जीरो एरर कितना है, जीरो एरर इज -0.4 mm। तो करेक्शन है 0.4 mm। अब आ जाते हैं यहां पे, यहां देखो ये 3 है तो ये तो सेंटीमीटर में लिखता है, तो 31, ये 3 और ये 1, तो यहाँ पे 30 और ये 31, तो ये हो गया 31 mm। अब 31 mm में मैं ऐड करूंगा, किस चीज को ऐड करूंगा भाई, देखो कौन सा, अरे तो पहला ही कौन साइड कर रहा है, ये देखो कौन साइड कर रहा है, तो 1 इंटू लीस्ट काउंट, 1 इंटू लीस्ट काउंट, ये हुई रीडिंग। अब इसमें अभी करेक्शन मुझे ऐड करना है, करेक्शन ऐड करना है कितना, 0.4 mm, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 31 mm एंड प्लस 1 इंटू लीस्ट काउंट इज 1 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो 0.1 mm एंड प्लस 0.4 mm, 0.4 mm, so this is 31.5 mm, so this comes out to be 3.15 centimeter, so 3.15 is answer is C, right, 3.15 सेंटीमीटर। डन, चलिए अच्छे से देख लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। सपोज its 10 vernier scale divisions are equal to its 9 main scale divisions. The least division in main scale is 0.1 centimeter. Means the main scale division is 1 millimeter, right? And the zero of vernier scale is at x is equal to 0.1 centimeter when the gauge 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर पे, राइट। यानी एरर कितना है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर का है या 1 मिलीमीटर, तो करेक्शन विल बी अकॉर्डिंगली -1 मिलीमीटर, राइट। अब कहता है कि if the main scale reading for the diameter is 5 सेंटीमीटर, यानी 5 बोले तो 50 mm, and number of coinciding vernier division is 8, so 8 into least count, right, and plus correction, वर्नियर डिवीजन 8, द मेजर डायमीटर आफ्टर जीरो एरर करेक्शन इज, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। सो लीस्ट काउंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन इक्वल टू 9, तो वही 1/10 1 MSD, यानी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि 10th कॉन्साइड कर रहा है इंटू 1 MSD, 1 MSD कितना है 1 mm, तो 0.1 mm, राइट। सो यहाँ 0.1 mm रखोगे तो आ जाएगा 50 mm प्लस 0.8 mm एंड माइनस, यानी प्लस -1 mm, राइट। सो इज इक्वल टू 49.8 mm, right, so this will be 4.98 सेंटीमीटर, तो आंसर इज सी, करेक्ट। देख लीजिए अच्छे से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ जेई एडवांस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और इसमें यू विल अप्रिशिएट माय टीचिंग दैट बहुत फंडामेंटली हम लोगों ने सीखा है चीजों को। ये इसमें देखो मैंने कहा था बातों बातों में कि भाई एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करेगा, वो एक नया वर्नियर कैलिपर डिजाइन करके आपके सामने रख देगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको इसमें चीज जानने को मिलेगी। देयर आर टू वर्नियर, लेकिन को आसान लगेगा क्वेश्चन। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, राइट। इसका मतलब दोनों में ही 1 MSD कितना है, 1 MSD का वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर।
दैट इज 1 मिलीमीटर। ये तो वही है जो हुआ करता है अक्सर। हालांकि इसको याद नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि भाई ऐसा ही हो। तो वर्नियर इसलिए हमेशा आप चेक करा करिए कि 1 MSD कितना है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, one of the calipers C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions, right? इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? फर्स्ट का लीस्ट काउंट हो जाएगा, फर्स्ट का लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/10 1 MSD 1 mm, दैट इज 0.1 mm। पहले वाले का लीस्ट काउंट हो गया, राइट? The vernier scale of the other caliper has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions। बच्चों ये देखो, यानी यहां वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन है वो मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा हो गया। ये तो गजब हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन हो गया। तो क्या दिक्कत है? हो गया तो हमको तो फंडामेंटली आता है कि कैसे रीडिंग लेते हैं, तो कर लेंगे। आओ देखते हैं फिर। अब यहां तुम्हें, अब देखो आगे बढ़ते हैं क्योंकि लिस्ट काउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखते हैं पहले कह क्या रहा है। ये तो एज यूजुअल था तो मैंने इतना तो कर दिया। द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। द मेजर्ड, ये एक रीडिंग है और ये एक रीडिंग है। कहता है कि द मेजर्ड वैल्यूज बाय कैलिपर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर, राइट? तो C1 का तो कर लेंगे, वो तो कर ही लेंगे, मतलब चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 29, 28। सो फर्स्ट वाला हो जाएगा 28 mm, ये तो सेंटीमीटर में है, तो 28 mm एंड प्लस देखो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दिस वन ना। तो ये बच्चों 5 6 7, सो 7 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.1 mm, राइट? सो ये हो जाएगा 28.7 mm, राइट? इट मीन्स 2.87 cm। 2.87 मीन्स आइदर ऑफ दीज थ्री, ठीक है? इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए आंसर। तो ये पहले वाले का तो आ गया 2.87, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरे में चलते हैं बच्चों, पूरी मजे से देखना आराम से, फिर मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कर लेंगे। चलो देखते हैं ध्यान से। अब यहां देखो, यहां अगेन ये 30 है, ये 29 है, ये 28 है, ये कितना है? 28 mm है, राइट? अब एक बात बताओ, देखो जरा कौन सा मार्क वर्नियर का कॉन्साइड कर रहा है। सो दिस 0th मार्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सेवेंथ कर रहा है कॉन्साइड, सेवेंथ कॉन्साइड कर रहा है। अब तुम्हें यही वाला तो फाइंड करना है। चलो एक कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये बताओ, यही इतनी जगह तो तुम्हें देखनी है कि ये कितना आगे खिसका है, यानी इस 28 में यही तो इतना ऐड करना है। अब ये ऐड करने के लिए जरा ऐसे सोचो, ये देखो जो मैंने शुरू में तुमको फंडामेंटल मेथड समझाया था कि अगर फर्स्ट को कॉन्साइड करे तो 1 इंटू लिस्ट काउंट, 1 इंटू 1 MSD, सब याद आ रहा होगा आपको। अगर सेकंड को करे तो 2 इंटू लिस्ट काउंट, थर्ड को करे तो, वैसा ही तो कुछ कर रहे हैं। ये बताओ, ये पूरी लेंथ सिंपल फंडामेंटल तरीके से सोचो, ये लेंथ कितनी है? तो दिस लेंथ इज नथिंग एल्स बट, यहां से देखो ये कितना है जरा बताओ। ये 3 है, माने 30 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड दिस इज 28। सो दिस इज 8, अरे भाई 36 माइनस 28, दैट इज 8। 8 what? 8 and 1 MSD, 8 into 1 MSD, 1 MSD is 1 mm, so this is how much? 8 mm। शानदार, 8 mm, राइट? अब देखो ये कितना है, अब इसमें से ये माइनस कर लो, ये कितना है बच्चों? तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ मार्क ऑफ वर्नियर स्केल coincides with this 36th मार्क ऑफ मेन स्केल। तो ये लेंथ कितनी है बताओ? तो 7 इंटू वॉट? 7 इंटू 1 VSD, 7 इंटू 1 VSD। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से तुम्हें मिलेगा कि 1 VSD कितना है। तो यहां क्या कह रहा है? 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ
which vernier scale? Which scale? Vernier scale. So 10 VSD is equal to 11 MSD, and in both of the vernier calipers, 1 MSD is how much? 1 MSD is 1 mm. So 1 VSD, this is for second vernier caliper. So 1 VSD is 11 by 10 MSD. 1 MSD is 1 mm, right? So this will be 1.1 mm, right? So 7 into 1.1 mm हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? 7 into 1.1 mm, and that will be 7.7 mm, right? 7.7 mm. बच्चों ये बताओ तो फिर ये कितना हो जाएगा? Again I will change the color. Let us make it yellow. So this gap, यहां से 0 कितना आगे खिसका है, ये कितना हो गया बताओ? सो 8. ये तो कोई बच्चा बता दे, तो ये तो 5th क्लास का बच्चा बता देगा भाई. दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, सिंपली. सो दिस इज 8 mm and minus 7.7 mm, and that is 0.3 mm, right? And 28 ये था, और इससे 0.3 mm और आगे गए हो, तो कितना हो गया? 28.3 mm. 28.3 mm. ये कौन से वाले की रीडिंग है बच्चों? ये सेकंड वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है. सेंटीमीटर में 2.83 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. 2.87 एंड 2.83. अब जरा इसी पे स्टिक होके रहते हैं, और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, राइट? ताकि आप देखें कि कितना आप इसमें समझ पाए ना. आइए यहां देखिए. ये देखो जरा, आपको इस ब्लू ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, और यहां अगेन एक चीज आपको दिख रही है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा है, राइट? तो एक काम करते हैं कि यहां पहले फंडामेंटली हम ये सोच लेते हैं कि भाई हमको ये जो पार्ट जो रीडिंग होगी दैट विल बी 5 mm. दिस इज 1 mm, राइट? तो 5 mm प्लस दिस लेंथ, 5 mm प्लस दिस लेंथ. तो 5 दिस लेंथ वो कितना है? सो दैट इज, देखो यहां ये मार्क जो है, ये 1 डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते आओगे तो 17th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 39th मार्क ऑफ मेन स्केल, राइट? तो ये देखो, ये जो है ये तुम्हारा कितना है? 39 माइनस 5. 39 माइनस 5 इज 34, क्या? MSD. और 1 MSD इज 1 mm, सो दैट इज 34 mm, राइट? अब ये बताओ कि उसमें से तुम्हें ये माइनस कर देना है बच्चों, ये माइनस कर देना है. ये कितना है बच्चों, ये बताओ? तो ये है तुम्हारा 17 VSD. 17 VSD. दिस इज 17 VSD. तो 1 VSD पता नहीं है, 34 mm. अब तुम एक काम करोगे, 5 में तुम ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? ये वाली लेंथ ही तो ऐड करनी है. तो 5 प्लस 34 mm, एंड उसमें से तुम ये माइनस करोगे. अरे भाई, दिस माइनस दिस विल बी दिस, वही ऐड करना है. तो -17 VSD. अब एक बात बताओ, 5 mm प्लस 34, ये तो जुड़ जाएगा आसानी से. 39 mm माइनस 17 VSD. अब ये 1 VSD अभी आपको फाइंड करना है. ये मैं पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्यों फाइंड करना है. अगर आपको 1 VSD पता लग जाए तो 39 mm माइनस 17 VSD, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट? So answer is actually written over here. See, 5.85 mm. लेट अस सी कि आता है कि नहीं आता. पहले आपको अब 1 VSD फाइंड करना है. तो ये याद रखना, क्योंकि अभी मैं इसको स्लाइड करूंगा, ये पता करने के लिए 1 VSD कितना है, तो ये सब लिखा हुआ गायब हो जाएगा. तुम याद रखना 39 mm माइनस 17 VSD करना है, राइट? चलो चलते हैं. 39 mm माइनस 17 VSD. अब यहां देखो जरा, यहां देखो, ये 0 0 कौन साइड करा दिया हमने. अब देखिए 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 देखिए, ये 20th मार्क वो 39th मार्क को कौन साइड कर रहा है. तो 20 VSD
is equal to 39 MSD, right? So 1 VSD is equal to 39 upon 20 MSD, and that is 39, 19.5, 1.95, and into 1 MSD. 1 MSD is 1 mm. So that is 1.95 mm, right? 1.95 mm. So आपका 1 VSD आ गया कितना? 1.95 mm. अब जब तुम्हें 1.95 mm, तो तुम्हें जब ये फाइंड करना था, जब वो लेंथ फाइंड करनी थी, तो 1.95 mm 1 VSD हो गया। अब देखो यहीं पे तो था, है ना? ये जरा सा और आगे ऐसे था, 17th, यस ऐसे था। अब देखो आओ यहाँ पे, अब चलते हैं, क्या था भाई? तो 39 माइनस 34, तो 39 mm, 39 mm था, और माइनस 17 VSD था, यही तो था, 17 VSD, and 1 VSD is 1.95 mm, so that will be 39 mm minus 17 into 1.95 mm, right? So this must be your answer. करते हैं 17 5 जा 85, 85, 17 9 जा 153, 153 एंड 8 161, 161 का 1 लिख देंगे, एंड बच गया 16, 17, 1 जा 17 एंड 16 इज 33, right? So 33.15 mm, and this must be subtracted from 39 mm. So your answer will be 39 minus 33 is 6, so 5.85, 5.85 mm, right? We have got the correct answer, see here, right? तो इस तरह से सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कभी डरोगे नहीं। अब ये देखिए, ये जो लेंथ है, ये है ना, फंडामेंटल तरीके से सोचना चाहिए। उसमें से ये लेंथ हमने माइनस कर दी, और 5 तो ये रीडिंग थी, 5 में ये और ऐड करना था, तो दिस माइनस दिस, वो 5 में ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह से नाउ आई होप कि आपको ये वर्नियर कैलिपर का टॉपिक बहुत मस्त समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलर टॉपिक, स्क्रू गेज, वेरी सून आई विल अपलोड द लेक्चर ऑन स्क्रू गेज। वो इससे छोटा होगा थोड़ा और आसान भी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, अपने कोई भी जिनको आप जानते हैं जो कि 11th क्लास में हैं, या फिर 12th में हैं, या फिर 12th पास जो तैयारी कर रहे हैं, जेई की खास करके, उनसे आप कहेंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो जेई वालों को ज़्यादा सूट करेगा। तो इससे बाहर मुझे जाना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू जेई डिवीजन ओनली, राइट? तो आप जो है इनको प्लीज़ सजेस्ट करें और शेयर करें आप ये मेरा लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।